हे राम 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 हे राम 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 हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। देखो मेरे भाई बहन, ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश जी भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सद्भाव से इस देवभूमि द्वारका की पावन धरा पर सत्संग के क्रम में बहुत अच्छी अच्छी बातों पर चिंतन हुआ, विचार हुआ। अब चिरंजीव जी ज्यादा कुछ कहने को शेष बचा नहीं है, परंतु नानक जी मेरे मन में एक बात है, वो आपके सामने थोड़े समय में रख देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। अभी हम लोग महाराज जी की वाणी सुन रहे थे माताओं बहनों, तो महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही। महाराज जी ने कहा कि दो ऐसी बातें जिनसे तत्काल सिद्धि होती है, एक तो सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करना और दूसरा भगवान की शरण हो जाना। ये खुराना जी दो ऐसी बातें हैं जिनसे साधक के जीवन में तत्काल सिद्धि होती है। माताओं बहनों, कोई संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। लेकिन पुकार सच्ची होनी चाहिए, नकली पुकार से काम नहीं होगा। और सच्ची पुकार कब हृदय से निकलती मुकेश जी? जब तन धन बल बाहुबल विद्या बल मनोबल आश्रम का बल संप्रदाय का बल, ये बल नहीं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तब असली प्रार्थना प्रमोद जी होती है। और वो असली प्रार्थना भगवान को भी झकझोर देती है। सोनी जी, मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सुना कि सच्चे हृदय से प्रार्थना, और जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए। अनिल दुबे परमात्मा तुरंत सुनते हैं। कोई आफत आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो विनोद पाठक भगवान को पुकारो। क्यों? संसार में जीव की रक्षा करने वाले हरगोविंद सर्राफ केवल भगवान हैं। आप लोग स्वयं विचार करो, परिवार रक्षा करेगा कि कुटुंब रक्षा करेगा कि संपत्ति रक्षा करेगी कि पद अधिकार रक्षा करेगा कि मान बढ़ाई रक्षा करेगी? इस जीव की रक्षा करने वाले कुलदीप जी केवल भगवान है। राजस्थान की धरती पर एक बड़े विलक्षण महापुरुष हुए हैं प्रेम जोशी, जिनका नाम रज्जब। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, काठ की ओट में काठ बचे नहीं, आग लगे तो दोनों को जारे, और सियार की ओट में सियार बचे नहीं, सिंह मिले तो दोनों को फारे, और मूसा की ओट में मूसा बचे नहीं, बिल्ली मिले तो दोनों को मारे, आन की ओट में जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। कैलाश जी सारे शास्त्रों ने घोषणा कर दी, इस जीव की रक्षा करने वाले जगदीश जी केवल परमात्मा है। तो मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो और भगवान की शरण हो जाओ। बुद्धिर विकुंठता ना समाप्ता मम युक्तया। हे भगवान, मेरी बुद्धि कुंठित हो गई, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, और भगवान मेरे जितने प्रयास सब विफल हो गए। ऐसा भाव बनाकर माई बाप भगवान से प्रार्थना करो, सच्ची प्रार्थना निकलेगी। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। लक्ष्मी तिवारी महाराज जी ने कहा, अपने बल से तो निराश हो जाए और तत्व की प्राप्ति की आशा हो जाए। दो बातें दोबारा सुनो, दोबारा मिश्रा जी। अपने बल से तो निराश हो जाए कि मैं अपने बल से, अपने उद्योग से अपना कल्याण उद्धार भगवान नहीं कर सकता। अपने बल से निराश हो जाए और प्रमोद जी उस तत्व की प्राप्ति की आशा हो जाए, फिर सच्ची पुकार निकलेगी।
और सच्ची प्रार्थना होगी और सज्जनों सच्ची शरणागति होगी। सन्नी बेटे मेरे लाल, शरणागति में सबसे बड़ी बाधा है अपना अहंकार। मैं भी कुछ कर सकता हूं, ये सबसे बड़ी बाधा है। भगवान की शरणागति में सबसे बड़ी बाधा मुकेश जी क्या है? अपना अहंकार। मैं भी कुछ कर सकता हूं। आशय मेरे कहने का मात्र इतना है कि कोई आफत आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, दुख आ जाए तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। भक्तों ने ऐसा किया है, हमारा शास्त्र में रोशनी देता है। गजराज ने भगवान को पुकारा। अब देखो भगवान ने किस तरह से गजराज की रक्षा की। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहां तक उल्लेख है चिरंजीव जी, गज और ग्राह की लड़ाई 1000 वर्ष तक चली। 1000 वर्ष तक शास्त्रीय प्रमाण है। 1000 वर्ष तक गज और ग्राह की लड़ाई चली। माताओं बहनों, ये ग्राह जल का प्राणी है, सबल है, और ये गजराज जंगल का प्राणी निर्बल। जूझता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लड़ता रहा। क्यों? हृदय में ये भाव था मेरी पत्नियां यहाँ खड़ी हथनियां, ये मेरी मदद करेंगी। अब उन्होंने तो स्थान छोड़ दिया, पता नहीं ये विवाद कब तक चलेगा। अब गजराज के मन में आया कि हाँ मेरे बच्चे अभी खड़े हैं, ये मेरा सहयोग करेंगे, ये रक्षा करेंगे, ये मदद करेंगे। अब रोता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा। बच्चों ने भी स्थान छोड़ दिया माई बाप कि ये कब तक झगड़ा चलेगा। अब गजराज को ऐसा लगा कि इस संसार में कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, और एक पुष्प को उखाड़ा, शास्त्र संदेश देता आकाश की तरफ सूंड को कर दिया। एक बार मुंह से निकल गया, हे जगतपते। बस रामेश्वर भगवान की खलबली मच गई हृदय में। और गरुण से तुरंत कहा कि गरुण अपनी पीठ पर मुझे सवार करो, मेरे भक्त के जीवन में संकट आया हुआ है। और गरुण जिस समय भगवान को लेके गति से चले तो शास्त्र कहता है इतनी गति हो गई कि सामवेद की ऋचाएं गरुण जी के पंखों से बाहर निकलने लगी। महेंद्र तिवारी ध्यान दो, इतनी गति हो गई कि गरुण जी के पंखों से सामवेद की ऋचाएं बाहर निकलने लगी। लेकिन भगवान ने कहा गरुण जी अगर इस गति से चलोगे तो मैं भक्त की रक्षा न कर सकूंगा। गरुण जी ने कहा भगवान अब मेरे पास ताकत नहीं। तो भगवान ने गरुण को भी छोड़ दिया और पैदल जाकर के दौड़ते हुए चक्र सुदर्शन से गजराज की रक्षा की। लेकिन संतों ने कहा जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरेव नहीं काम और निर्बल है बलराम पुकार्यो तो आए आधे ना। जब तक अपना बल लगाता रहा, जूझता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, निर्बल है बलराम पुकारे तो आए आधे नाम। अब जब निर्बलता का अनुभव हो गया सज्जनों, तो सच्ची पुकार निकली। तो मैं संदेश ही देना चाहता हूं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल का मतलब जितने अंदर ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, ये नहीं है भाई। ये धन बल है, बाहुबल है, विद्या बल है, मनोबल है, वर्ण आश्रम का बल है, संप्रदाय का बल है। ये बल नहीं, केवल अपने इष्ट का बल। फिर सच्ची पुकार निकलेगी। और वो पुकार ऐसी होती है माई बाप भगवान को भी झकझोर देती है। अब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, किस तरह से परमात्मा ने सभा के मध्य में रक्षा की। नरसिंह जी महाराज ने परमात्मा को याद किया संकट की घड़ी में। तो चिरंजीव जी अब भगवान शयन की लीला कर रहे थे, चौंक करके उठकर बैठ गए। रुक्मिणी सद्भामा सेवा में रत थी। उन्होंने कहा महाराज क्या हो गया, मुझसे कोई चूक हो गई, हमारी सेवा में कोई गलती भूल हो गई क्या? कहा नहीं रुक्मिणी, नहीं सद्भामा, तुम्हारी सेवा में कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं। लेकिन मेरे भक्त के जीवन में समय संकट आ गया है और अभी मुझे अंजार नगरी जाना है। माई बाप नानी जी को मायरो है ना, दृष्टि डालो, निहाल हो जाओ, निहाल। और भगवान ने क्या किया, सांवल सा का रूप बना लिया। अरुण तिवारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और अंजार नगरी पहुंच गए और वहां परिचय क्या दिया कि मैं नरसिंह का मुनीम। देखो माई बाप, अगर चिंतन करने लग जाओ तो आंखें सजल हो जाती हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम कूप में हरगोविंद शराब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। लेकिन धन्य है ऐसे ठाकुर जी, अपने भक्तों का कितना आदर करते हैं। संसार में लोग कह देते हैं मदन जोशी कि संसार मेरा आदर करता, संसार धूल आदर करता है। संसार क्या आदर करेगा?
संसार आपको गुलाम बनाएगा, अपने पराधीन बनाएगा। जगदीश जी, भक्त का आदर भगवान करते हैं, भगवान राकेश जी। अब देखो भक्त का कितना आदर भगवान ने किया, परिचय दिया कि मैं नरसी का मुनीम हूं, और उस जमाने में 56 करोड़ का मायरा भर दिया। जिसकी मैथमेटिक्स तेज हो, जरा हिसाब लगाओ कलयुग में कितने का होगा। अशोक चड्ढा जी 56 करोड़ का मायरा ठाकुर जी ने भरा है, शास्त्रीय प्रमाण में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये फल किसका? केवल पुकारने का। एक विश्वास है कि ठाकुर जी जरूर मदद करेंगे। एक बालक ने मुझसे कल कहा, कहूं सरस की न कहूं, कली की बात है। उसने कहा हमारे पिताजी को और चाचा जी को अभी भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं है। कली कहा मुझसे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। उसने कहा हमारे पिताजी को, हमारे चाचा जी को अभी भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं है। अगर भगवान पर विश्वास हो जाए सोनी जी, तो मैं सच कहता हूं ऐसे काम हो जाए, ऐसे। केवल विश्वास नहीं, उस संसार पर हमने विश्वास कर लिया जो निरंतर नाश के प्रभाव में प्रवाहित हो रहा। ये संसार विश्वास का पात्र नहीं है मुकेश जी, सावधानी सुनना। संसार सेवा का पात्र है। मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सभा के मध्य में सुना है, ये संसार विश्वास का पात्र नहीं रमेश जी, ये सेवा का पात्र है। संसार पर विश्वास करोगे, हाथ में क्या आएगा? जलन आएगी, अशांति आएगी, दुख आएगा, वेदना आएगी, पीड़ा आएगी, और मैं तो कहता हूं जन्म मरण आएगा। संसार विश्वास का पात्र नहीं है, संसार सेवा का पात्र है। विश्वास के योग्य केवल भगवान है। अगर किसी पर विश्वास किया जा सकता है तो सन्नी बेटे मेरे लाल वो है परमात्मा। भगवान पर विश्वास हो जाए, और कैसे हो जाए एक लाइन में बताता हूं। इतना विश्वास हो जाए कि भगवान हैं और वो मेरे हैं, बस इतनी बात है। लंबी चौड़ी बात नहीं है अशोक चड्ढा, केवल ये विश्वास हृदय में समाहित हो जाए कि भगवान हैं और वो मेरे। और मैंने सभा में 2 बार निवेदन किया है कार्यक्रम के दौरान, 2 बार निवेदन किया कि भगवान पूरे के पूरे सभी के, भगवान का हिस्सा नहीं होता। माताओं बहनों, जैसे किसी माँ के 10 बालक हैं तो ऐसा थोड़ा होता है कि 10वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की है, 10वां हिस्सा अमुक बेटे की है माँ। नहीं नहीं, 10 बालक गर्व के साथ ये कह सकते हैं अरुण तिवारी की माँ मेरी है। ऐसे हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे। बस इतनी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं। न प्राणायाम करना है, न किसी आश्रम में जाकर के आसन लगाना है, और न राजपाल जी कहीं भ्रमण करना है। केवल हृदय में बात बैठ जाए, जम जाए, स्वीकार हो जाए कि भगवान है और वो मेरे। फिर देखो आप तमाशा, भगवान पर विश्वास नहीं है। और जो भगवान पर विश्वास कर लेता है, मैं सच कहता हूं उसका हर काम ठाकुर जी करते हैं, हर काम। मैं जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं लक्ष्मी तिवारी, जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं। भगवान उसका हर काम करते हैं। जो भगवान पर सर्वथा विश्वास कर लेता है और उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लेता है, हे नाथ आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, बस शुक्ला जी, फिर भगवान उसका हर काम करेंगे। परमात्मा उसका सब काम करते हैं जिसके हृदय में ये भाव समाहित हो जाता है कि हे नाथ, हे प्रभु आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। और एक बात कहूं, जो सर्वथा भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता उसके समान कोई संत है ही नहीं, कोई संत नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कपड़े लाल कर लेने का नाम संत नहीं है। जो सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता अरुण तिवारी, उसके समान दुनिया में कोई संत नहीं। और इतना ही नहीं, उसमें भगवान का अवतार हो जाता है। ध्यान दो, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो सर्वथा भगवान के चरणों की शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, माई बाप उसमें भगवान का अवतार हो जाता है। अवतार जैसे डॉक्टर है, अब पत्नी उसके आश्रित है ना। अब चाहे एक टिकिया एक टेबलेट का नाम पता ना हो, लेकिन लोग कह देते हैं डॉक्टरनी। डॉक्टर उतर आया उसमें। ध्यान दिया सर, दिया कि नहीं दिया?
अरे भाई वो पति के आश्रित है, पति प्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के डिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है वो सर्वथा पति के चरणों का आश्रय लेके रहती है। अब उसमें पति उतर आता कैसे, जैसे कोई डॉक्टर है। अब उसकी पत्नी, एक टैबलेट का ज्ञान पत्नी को नहीं, लेकिन लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं, कहते हैं कि नहीं करते हैं महेंद्र तिवारी, डॉक्टर उतर आया उसमें। तो मैं संदेश ही देना चाहता हूं, जो सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है उसके समान दुनिया में कोई संत नहीं है, और भगवान का उसमें अवतार हो जाता, भगवान उसमें उतर आते हैं, माताओं बहनों परमात्मा उसमें उतर आते हैं। और एक बात कहूं सरस, ये जीव का स्वभाव है आश्रय लेने का, बिना आश्रय लिए रह ही नहीं सकता। चिरंजीव जी, आप जब यहाँ आए होगे, आपके जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, 7 दिनों के अंदर का बता रहा हूँ। जब आप यहाँ बस से उतरे और जब आप अपने कमरे में गए तो ऐसा अटपटा लगता, कहाँ लैट्रिन, कहाँ बाथरूम, कहाँ क्या रखूं। और 2 दिन बाद अब सबको ऐसा लग रहा हो जैसे यहाँ मैं वर्षों से रह रहा हूँ। यह आश्रय लेने का जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है माताओं बहनों, ये बिना आश्रय लिए रह ही नहीं सकता है। क्यों है, इसमें भी एक रहस्य की बात है हरिगोविंद सर्राफ। ये जीव का आश्रय लेने का स्वभाव क्यों है माई बाप, क्योंकि ये भगवान का अंश है। विशाल ध्यान दिया, क्या दिया बताओ, खड़े होकर बोलो, सबको सुनाई पड़े पीछे तक। ये मेरी बात पर ध्यान दो, मैं बहुत बलपूर्वक कह रहा हूं। ये जीव का स्वभाव आश्रय लेने का क्यों है भाई, इसलिए कि ये है परमात्मा का अंश, तो इसको भवानी सिंह आश्रय तो लेना चाहिए भगवान का। लेकिन भूल इससे क्या होती है, भगवान का आश्रय न लेके परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, पद का, अधिकार का, मान बढ़ाई का, इसका आश्रय लेता है। ये गलती, ये भूल है। ये सोचता अगर मैं परिवार का आश्रय ले लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, अगर मैं धन का आश्रय ले लूंगा तो मैं निहाल हो जाऊंगा, अगर मैं पद अधिकार का आश्रय ले लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नानक जी, ये सब कच्चे आश्रय हैं, आश्रय केवल भगवान का, वो सच्चा आश्रय है। ये सब कच्चे आश्रय, आश्रय मेरे कहने का ये है, ये जीव है तो भगवान का अंश, इसको आश्रय लेना चाहिए परमात्मा का। लेकिन ये संसार का आश्रय लेता। अब विशाल बेटे, इसमें भी एक रहस्य की बात है, ये संसार का आश्रय क्यों लेता है, क्योंकि इसके हृदय में ये बात बैठ गई है कि अगर संसार का आश्रय ले लूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है ये जीव क्या सोचता कि अगर मैं संसार का आश्रय नहीं लूंगा, परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, पद का, अधिकार का, तो मेरा काम कैसे चलेगा और मैं जीवित कैसे रहूंगा। परंतु आप लोग जरा इस धाम में बैठ के अंतिम क्षणों में विचार करो, जब आप गाड़ी नींद में चले जाते हो उस समय अशोक चड्ढा किसका आश्रय रहता, बताना जरा। किसी का नहीं, मूर्ता रहती, अज्ञानता रहती है, उस समय किसी का आश्रय नहीं रहता। माताओं बहनों, आज मनुष्य के जीवन में क्या भाव बैठ गया, अगर मैं संसार का आश्रय नहीं लूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा निर्वाह कैसे होगा, मैं जिंदा कैसे रहूंगा। मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं, आप गाड़ी नींद में चले जाते हो उस समय किसका आश्रय रहता है और उस समय आप कैसे जीवित रहते हो। और इतना ही नहीं, जब आप गाड़ी नींद में पहुंच गए, अब मनुष्य गाड़ी नींद में पहुंच जाए तो किसी तरह का वहां दुख नहीं चिरंजीव जी, कोई शारीरिक रोग बीमारी का भी दुख नहीं, चाहे जितनी शारीरिक रोग बीमारी हो और मनुष्य गाड़ी नींद में पहुंच जाए, मुकेश जी सारा दुख खत्म हो गया। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये मानसिक दुखों का भी वहां कोई स्थान नहीं, और सुख का तो कहना ही क्या है। विचार करो, सुख का तो कहना ही क्या। राकेश जी, कितना सुख मिलता है, तो ये सुख किसका है, ये संसार के त्याग का सुख है। गाड़ी नींद में संसार का त्याग हो गया, देखो कितना सुख मिला। और जब तक हम संसार में रचे पचे रहे, आपके जीवन का अनुभव शुक्ला जी, मनुष्य दुकान में, मकान में, खेती में माई बाप लगा रहता है, ऑफिस में माताएं बहनें घर में झाड़ू पोछा रसोई बनाना गृह कार्य में संलग्न रहती हैं, और 10, 11, 12 बजे रात में मनुष्य कितना ऊब जाता है गोविंद जी, भला सबको छोड़ के सो गया। अब देखो कितनी शांति मिली। तो ये किसकी शांति, किसका सुख है, संसार के त्याग का। त्याग हो गया,
और जब तक संसार में रचे पचे रहे, कितने अशांत रहे, तो आशय मेरे कहने का ये हृदय से बात निकालो। अगर मैं संसार का आश्रय नहीं लूंगा, परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, तो मेरा काम कैसे चलेगा। अगर भगवान का आश्रय लो, सोनी जी मेरी तरफ देखिए, तो सब काम बढ़िया होगा। लेकिन शर्त ये है, एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास, और एक राम घनश्यामी तो चातक तुलसीदास। अनन्यता की बड़ी महिमा है, समय का भाव है, निवेदन इतना है। आप गीता जी में दृष्टि डालो, एक बार सुलभ शब्द आया पूरी गीता जी में, वन टाइम ओनली, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान ने कहा, जो अनन्य भक्त और नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, ऐसे मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, इजिली अवेलेबल। भगवान कहते हैं सुलभा पार्थ, अर्जुन में उसे आसानी से मिल जाता। अनन्य चेता, चातक तुलसीदास। चातक का उदाहरण क्यों दिया गया? गोस्वामी जी महाराज के जीवन में चातक का उदाहरण क्यों दिया गया? चिरंजीव जी, चातक का उदाहरण इसलिए दिया गया, ये जो चातक पक्षी होता है, इसके जीवन में एक संकल्प होता है कि मैं जल पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का, नहीं तो मैं जल ही न पीऊंगा। और मैंने तो सदैव स्वामी जी महाराज से यहाँ तक नानक जी सुना है, अगर ये चातक पक्षी गंगा जी में गिर जाए तो गंगा जल पीना भी नहीं पसंद करता, चोंच को उलट देता है, वो गंगा जल भी नहीं पीता। उबान है, टेक है, संकल्प है। अब उसका फल क्या होता है? अब एक बूंद के लिए वो आकाश की तरफ, बादलों की तरफ कर देता है चोंच को। अब प्रेम जोशी क्या होता है कि जल तो बरसता नहीं, ओले गिरने लगे, अब गर्दन देखो टूट गई, लहू लुहान हो गया, लेकिन एक बूंद का असरा नहीं छोड़ता है। खुराना जी, डबल माइंड होके मत बैठो, एक बूंद का असरा नहीं छोड़ता, भगवान उसको देते हैं। यद्यपि जल जड़ है, लेकिन परमात्मा देते हैं, क्योंकि उसकी बान है, टेक है, संकल्प है कि मैं जल पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का, तो माताओं बहनों भगवान उसको देते हैं। तो आशय मेरे कहने का ये है कि केवल अपने इष्ट का भरोसा। अभी निवेदन किया ना कि पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के डिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, अब वो रोटी तो सास को भी दे दी, ससुर की भी सेवा करेगी, देवरानी जेठानी का भी सम्मान करती है, देवर जेठ को भी प्यार प्रदान करती, स्नेह प्रदान करती है, लेकिन आश्रय किसका लेती है? केवल पति का। अगर कोई हृदय की बात कहनी होती पति से कहती है, अगर कोई मांग रखनी होती तो पति के सामने रखती। ऐसे ही भगवान का जो प्यारा भक्त होता है, शरणागत भक्त होता, केवल उसके जीवन में भगवान का भरोसा। एक बात बताओ अशोक चड्डा जी, पुत्रियों का विवाह किया है आपने क्या? बेटियां हैं आपकी? शादी नहीं की अभी? कितनी बेटियों की? खड़े हो जाओ। आपने बिटिया का विवाह कर दिया, बिटिया ससुराल चली गई, तो जब ससुराल चली गई तो उसका गोत्र फिर किसका हो जाता है? कहाँ का? ससुराल का गोत्र हो जाता है ना। ध्यान दे के सुनना। जैसे आपने कन्या का विवाह कर दिया, बैठ जाओ, बिटिया का विवाह कर दिया, वो ससुराल चली गई, तो उसका अपना जो पिता का गोत्र होता है वो बदल जाता है। पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है, वो पति के गोत्र वाली हो जाती है। ऐसे जो भगवान का शरणागत भक्त होता है, उसका अपना गोत्र ही समाप्त हो जाता है, उसका वो गोत्र हो जाता है। तो ठाकुर जी का गोत्र भगवान का अच्युत गोत्र है, वो अच्युत गोत्र वाला हो जाता है, उसका अपना गोत्र खत्म हो गया। जैसे आपने कन्या का बिटिया का विवाह किया तो अब पिता का गोत्र समाप्त हो गया और वो पति के गोत्र वाली हो जाती है। ऐसे माताओं बहनों, जो भगवान का शरणागत भक्त होता है ना, उसका अपना गोत्र ही समाप्त हो जाता, उसका वो गोत्र हो जाता जो भगवान का गोत्र है, वो भगवान के गोत्र वाला हो जाता है। वापस विषय में आओ। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करना और दूसरा भगवान की शरण हो जाना। भगवान ने आज्ञा दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये इतना पवित्र श्लोक है अजय जी, इतना सुंदर श्लोक है। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लगता है बस इस श्लोक के दर्शन करते रहो।
भगवान ने कहा सभी धर्मों का आश्रय छोड़ करके अर्जुन मेरे चरणों का आश्रय ले लो। लेकिन कई बार मदन जोशी साधक यहां समझ नहीं पाते हैं। जब तक श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की आप टीका नहीं पढ़ोगे गीता जी पर, जो टीका की है महाराज जी ने साधक संजीवनी, आप शरणागति के बारे में विशेष रूप से अच्छी तरह से गहराई से नहीं समझ सकते। अगर शरणागति समझना है तो श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की टीका है साधक संजीवनी, और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक उसकी व्याख्या पढ़ लेना। मदन जोशी एक श्लोक की व्याख्या में महाराज जी ने पूरी एक पुस्तक लिख दी, शरणागति पूरी एक पुस्तक। और मेरे मन में लक्ष्मी आ रही कहने की, अगर कहो तो कहूं, मैं सच कहता हूं केवल शरणागति पुस्तक महाराज की पढ़ लो तो निहाल हो जाओ। जिंदगी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने पढ़ के देख लिया, मैंने पूरी पढ़ी उसको। आप महाराज जी की पुस्तक है शरणागति, केवल उसी को पढ़ लो, जीवन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। विशाल बेटे निहाल हो जाओ, निहाल शरणागति। इस समय एक संत की मुझे याद आ रही है हमारे इसी राष्ट्र में और बिहार की धरती पर सज्जनों, एक मामा जी हुए संत, कैसे कैसे विलक्षण महापुरुष हुए। वो जानकी मैया को अपनी बहन मानते, और विश्व में ऐसा सीताराम विवाह नहीं होता जैसा कि बिहार में होता माई बाप। बक्सर वाले मामा जी, सारा राष्ट्र उनको मामा जी कहता। और महाराज जी के पास सरस आते जब ऋषिकेश की पावन धरा पर, तो हाथ में एक डंडा लिए रहते थे और महाराज जी के चरणों में बैठ जाते, आंखें सजल करके कहते कि स्वामी जी शरणागति सुनाओ, आप शरणागति सुनाओ। इतने विलक्षण महापुरुष, गृहस्थ आश्रम में राकेश गृहस्थ आश्रम में थे वो, और जानकी को सीता को अपनी बहन मानते, और अयोध्या वासियों से बहुत लड़ाई करते मीठी मीठी। हाँ, राम जी को कहते लड़का घिना है, ये देहात की भाषा है। अरुण तिवारी जरा बताना इसका भाव क्या होता है। वो राम जी को कहते लड़का बड़ा घिना है। हाँ, क्यों? मक्खियां भिनभिना रही हैं। इतनी बढ़िया मीठी लड़ाई लड़ते थे अयोध्या वासियों से, क्या बात है। और माई बाप अंत में फिर जब उपसंहार करते, सारे लोग रोने लगते, चाहे अयोध्या वासी हों और चाहे मिथिला वासी हों, सब रो पड़ते थे। ऐसा उनका भाव था मामा जी। तो वो महाराज जी के चरणों में जब भी आते, हाथ में डंडा लिए रहते, महाराज जी के चरणों में बैठ जाते, आंखें भर आती हो, कहते स्वामी जी आप शरणागति सुनाओ। एक पुस्तक महाराज जी ने लिख दी, पूरे एक श्लोक की व्याख्या में शरणागति पुस्तक, आप उसको पढ़ के देख लेना। महाराज जी ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है मदन जोशी, केवल आप वही पुस्तक पढ़ लो, इससे आप निहाल हो जाओ। तो मेरे कहने का आशय है कि लोग यह अनर्थ कर लेते हैं कि भगवान ने धर्म के आशय त्याग की बात अर्जुन से कह दी। अरे नहीं, भगवान के कहने का आशय कि अर्जुन तुम धर्म का क्रियान्वयन करो और धर्म का तुम अनुष्ठान करो, लेकिन धर्म का क्रियान्वयन करके अनुष्ठान करके मैं अपना कल्याण कर लूंगा। अर्जुन ये बात हृदय से निकाल दो। अब वशिष्ठ जी यहाँ साधक को क्या समझना है, आप नाम जप करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड का अवलोकन करो, भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, साधन करो, लेकिन सुमित बेटे साधन का भरोसा मत कर लेना। भरोसा केवल भगवान का। साधक का जब भी कल्याण होगा भगवान की कृपा से होगा। अभी महाराज जी कह रहे थे कि भगवान की कृपा से, भगवान के बल से जो काम होता है वो अपने बल से नहीं होता है। साधक का जब भी उद्धार होगा, कल्याण होगा तो भगवान की कृपा से होगा, लेकिन अपने साधन करने में पीछे नहीं रहना है। अच्छी तरह से नाम जप करो, गीता रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, भगवान का चिंतन करो, प्रभु का ध्यान करो, लेकिन साधन का भरोसा मत कर लेना। साधन करते करते साधक के जीवन में, और जब साधन का अभिमान गल जाता है और अपने में निर्बलता का अनुभव हो जाता है, अब पूजा घर में बैठकर ठाकुर के चरणों में आंखों से आंसू बहा देता है, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे राघव, हे मेरे केशव, मैं अपने उद्योग से अपना कल्याण भगवान नहीं कर सकता। और भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास जब साधक के जीवन में समाहित हो जाता है, तो मदन जोशी
भगवान की कृपा से साधक का उद्धार होता है। सुने रे मैंने निर्बल के बलराम। अब निर्बलता आ गई कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे भगवान, मैं अपने उद्योग से, अपने पुरुषार से अपना कल्याण प्रभु नहीं कर सकता। और भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास उसके हृदय में समाहित हो जाता है। तो भगवान की कृपा से साधक का उद्धार होता है, क्योंकि ये कृपा साध्य है। परंतु अपने साधन करने में पीछे मत रहना। मैंने कई बार आप लोगों के सामने निवेदन किया है, निमित्त मात्रम बहुत सभ्य साचिन। भगवान ने कहा अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ, और सभ्य साची शब्द संबोधित किया है। अर्जुन का एक नाम सभ्य साची है। अब सभ्य साची कैलाश जी क्यों कह दिया? क्योंकि अर्जुन के अंदर योग्यता थी, जितनी गति से आगे उतनी गति से पीछे, उतनी गति से दाएं उतनी गति से बाएं, और दोनों हाथों से कुंती कुमार बाढ़ चलाने की योग्यता रखते थे। तो भगवान के कहने का सुरेंद्र आशय क्या है? अर्जुन तुम पूरा बल लगाओ, अपनी शक्ति को बचा करके मत रखना। काम तो मैं करूंगा, लेकिन तुम अपना बल लगा दो पूरा। सभ्य साची इस बात का द्योतक है। भूपेंद्र ये संदेश दे रहा है कि अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाओ। और कैसे लगाना है महाराज श्री ने समझाया है। जैसे इंद्र ने बरसात की वृंदावन में, और जब बारिश शुरू हो गई तो हाहाकार मच गया। अब हरगोविंद सर्राफ सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। शास्त्र संदेश देता है। और सभी ग्वाल वालों से कहा कि तुम इसके नीचे आ जाओ। सब सारे के सारे आ गए। तो भगवान ने कहा तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगाओ। नानक जी ध्यान दो। और जब कहा लाठी लगाओ तो थोड़ी देर लाठी लगाए खड़े रहे, दाएं बाएं देखा, सोचने लगे क्या कि ये कन्हैया ही प्रदर्शन कर रहा है। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत ये बाएं आके कनिष्ठिका के नख पर उठेगा, ये तो हम लोगों ने लाठी लगा रखी है। साधक ध्यान दें, अभी आगे गहरी बात आएगी। ये तो ऐसे प्रदर्शन कर रहा, हम लोगों ने लाठी लगा रखी, उसी के बल पर ये पर्वत उठा हुआ है। अब भगवान को पता चल गया कि इनके हृदय में तो अभिमान पैदा हो गया। और भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभिमान नहीं रहने देते हैं विशाल बेटे। तो भगवान ने उंगली को थोड़ा ढीला कर दिया, पूरा पर्वत चरमरा के नीचे। सब चिल्ला पड़े, अरे दादा मरे। मरे क्यों? लगाओ लाठी। लाठी से पर्वत उठेगा? मुकेश आप बताना जरा, पढ़े लिखे आदमी। लेकिन रमेश अब भाव क्या पैदा हो गया? हमने लाठी लगा रखी, इसके बल पर उठा हुआ है। अलवर की धरती पर एक बालक है जिसका नाम राकेश, और ये हमारे कैलाश जी बैठे, इन्हीं के सुपुत्र हैं। वो बैठे देखो, उसने बड़ी बढ़िया बात कही, ध्यान देना। सत्संग का समापन हो गया था, प्रातःकालीन सत्र समाप्त हो गया था, निवास पर सारे लोग बैठे थे। तो राकेश ने मुझसे कहा कि स्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात आज पकड़ में आई। हमने कहा क्या पकड़ में आया? कहा पकड़ में ये आया कि जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग लाठी लगाओ, तो उन्होंने लाठी लगा दी, तो अभिमान पैदा हो गया। तो भगवान ने उनको शिक्षा दे दी कि भाई लाठी से नहीं उठेगा पर्वत। परंतु महाराज जी आप कहते हो नाम जप करना, गीता रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, और भगवान का चिंतन करना, ध्यान करना, ये तो लाठी लगाना है। तो अपने लाठी लगाने में पीछे नहीं रहना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात पकड़ी है। उसने कहा ये बात मुझे अच्छी लगी कि भाई ये नाम जप करना है, गीता रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना है, अब प्रभु का चिंतन ध्यान करना, यानी साधन करना है, ये लाठी लगाना है। तो स्वामी जी जैसे आपने कहा कि लाठी लगाने में पीछे नहीं रहना, तो अपने लाठी लगाने में पीछे नहीं रहना है। पर्वत भगवान की शक्ति से उठेगा, कल्याण उद्धार होगा तो भगवान की कृपा से होगा, लेकिन अपने लाठी लगाने में पीछे नहीं रहना है। निमित्त मात्रम बहुत सभ्य साचिन। अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ। निमित्त बनने का आशय क्या है? अपनी पूरी ताकत लगा दो। आगे क्या बोले? अहम तो सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि।
अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन अल्लाह कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, पाप लगेगा, युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा, भगवान ने कहा आम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्याम, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? अरे भाई जीव में ये ताकत नहीं है हरगोविंद सर्राफ अपने उद्योग से अनंत पापों का नाश कर सके, लेकिन भगवान कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? सन्मुख होए जीव मोई जब ही और जन्म कोटि अगनासई तब ही, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। और अंत में क्या कह दिया? मां सूचा अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो? अरे भाई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो जिसकी शरण में चला जाता चिंता उसको हो जाती है। जो जा कहां शरणों गयो ता कहां ताकी लाज, और उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। प्रमोद जी, जो जिसकी शरण में चला जाता चिंता उसको हो जाती है। अगर सज्जनों हम सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, सारी चिंता ठाकुर जी को हो जाएगी। जैसे तेज प्रवाहित जल आता है पहाड़ों से नीचे, अब आप कभी देख लेना छोटी छोटी मछलियां उल्टा चढ़ जाती हैं तेज गति से प्रवाहित जल में। मैंने देखा है, मैंने अरुण तिवारी देखा है, गति से जल नीचे आ रहा, छोटी छोटी मछलियां, मैंने दृष्टि डाली बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां खुराना जी, अब वो तो ऊपर चढ़ गई और उसी जल में इतने बड़े आकार का हाथी लड़खड़ाने लगता, लुढ़कने लगता, बहकने लगता, गिरने लगता। कारण क्या है? अरे भाई मछलियां जल की शरण में उल्टा चढ़ गई और हाथी जंगल की शरण में तो लड़खड़ाने लगा। ये बात है, जो जिसकी शरण में चला जाता है और चिंता माई बाप उसको हो जाती है। मेरे कहने का सही है, अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लें सर्वथा चिंता मुक्त हो जाओगे। समय का अभाव है, ध्यान दे के सुनना। एक मनुष्य के भरोसे मनुष्य निश्चिंत हो जाता है नानक जी, मनुष्य के भरोसे। ये हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी, जब इनका विवाह हुआ और जब ये ससुराल जाने लगी तो किसी माता बहन ने अपनी माँ से कभी कहा क्या कि माँ हमारा इसका कोई खास परिचय तो अभी है नहीं, रात रात भर का परिचय ये मुझे ले जा रहा है, तो मैया ऐसा ना करे मुझे भूखा मार दे, तो 4 किलो आटा मेरे VIP में रेस्टोकेट में बॉक्स में डाल दो, तो मैया मैं रोटी बना के तो खा लूंगी। किसी माता बहन ने कहा माँ से? एक मनुष्य के भरोसे निश्चिंत हो गए, एक मनुष्य के भरोसे इतने निश्चिंत हो गए कि जो लिए जा रहा है वो खुद ही व्यवस्था करेगा। ऐसे अगर हम भगवान के चरणों की शरणागति सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें तो चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद अब जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। अरुण तिवारी, चिंता सब भगवान को हो जाएगी। चाहे लिख लो आप, चाहे लिख लो आप, सब चिंता ठाकुर जी। और अपना बल लगाओगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो सकते। विश्वास होना चाहिए बस। तो सज्जनों, आशय मेरे कहने का ये है कि 2 ऐसी बातें जिनसे तत्काल सिद्धि होती है। एक तो सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करना, कोई विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, आफत आ जाए, और दूसरा सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें, इनसे तत्काल सिद्धि होती है। अब देखो मेरे भाई बहन, भगवान की महती कृपा से, आप सभी लोगों के सद्भाव से, संतों के महात्माओं के आशीर्वाद से इस देवभूमि द्वारिका की पावन धरा पर जो दुर्लभ सत्संग का 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, अब ये निर्विघ्न रूप से समापन की ओर है। मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने तन मन धन सब लगाकर और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। इस पावन धरा में बैठकर व्यासपीठ के माध्यम से मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के मध्य में आकर के, आप लोगों को खूब स्नेह मिला, प्यार मिला, दुलार मिला, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इतना है, आयोजकों के द्वारा या मेरे आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रिया से, वाणी से अगर किसी के हृदय को पीड़ा पहुंची हो, दुख हुआ हो, किसी को कष्ट हुआ हो, तो मैं अंतिम क्षणों में आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर सबसे क्षमा चाहता हूं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।